वालेकुम नाज़रीन, आज की खबरों के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। आज हम दो तीन मुद्दों पे बात करेंगे। क्वारंटाइन पे भी बात करेंगे, SRO 24 पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करूँ। जैसे आप देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों से हम लगातार आपको रिपोर्ट्स जो है वो दिखा रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ज़िला पुंछ के अंदर पहला केस जो मुस्बित करार दिया गया था, उनके साथ भी यही एक ड्रामेटिक शक्ल में फिर दोबारा उनको क्वारंटाइन किया गया, फिर उनको राजौरी पहुंचाया गया। जब मेरी आज उनके साथ बात होती है, फ़ोन पे मेरी उनके साथ बात होती है, तो वो उन्होंने काफ़ी सारे सवालिया जो निशानात हैं वो उठाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, इंतज़ामिया पे। सबसे पहले उनका ये कहना था कि मुझे यहाँ आके ज़िला राजौरी के अस्पताल में आके ऊपर वाले छत में मुझे यहाँ रखा गया है और टाइम से खाना नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल टाइम पे जो खाना है उनको नहीं मिलता और एक मियारी खाना नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है, कोई भी तिब्बी अमले का आदमी वहाँ उनके मायने के लिए नहीं गया और ना ही अभी दोबारा उनका टेस्ट लिया गया है। मजीद उन्होंने मेरे साथ बात करते हुए ये कहा कि मेरी फैमिली का अभी भी उनको भी टेस्ट जो है शायद लिए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। और हमारी मेरे घर की भी बड़ी जो उन्होंने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हैं कि जो भी था थोड़ा बहुत होता है हमारे पास घर में, शायद वो भी कोई उठा के ले गया होगा। और इंतज़ामिया को इस चीज़ पर तवज्जो देनी है, जो लोग क्वारंटाइन सेंटर के अंदर हैं उनको आपने कैसे रखना है, उनको फैसिलिटी कैसे देनी है। इस पर मैं आज फिर यही कहता हूं कि इंतज़ामिया ने अभी भी तवज्जो जो है इस चीज़ पे नहीं दी है। एक डेमोक्रेटिक राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है, वो उन लोगों के पूरे नहीं किए जा रहे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर हैं। इसी के साथ अब मैं दूसरे क्वारंटाइन सेंटर की बात करूंगा जो सनई के अंदर क्वारंटाइन सेंटर है। नाड़ियाँ शायद जगह का नाम मुझे एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया, जिन्होंने वीडियोस भेजी हैं। तो वो जब आप लोग देखेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। ये जो मेरे पीछे विजुअल्स चल रहे हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर सनई के हैं। एक तो हाई सेकेंडरी स्कूल है या एक ऊपर पीछे अपर सनई में है, कोई नाड़ियाँ करके जगह वहाँ पे है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो लोग रखे गए हैं, अभी महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके साथ, लेकिन इनके लिए भी कोई भी वहाँ तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श जो अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं किए गए हैं। खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, उनको अगर तिब्बी सहूलियात जो हैं वो फराहम नहीं की गई, उनका प्रॉपर तरीके से चेकअप नहीं किया गया। आइए देखते हैं इस पूरी प्रॉब्लम। सर यही है कि यहाँ पे पानी कुछ नहीं है, परेशान है सब। कल मगरिब के बाद हमने खाना खाया था, इस टाइम तक हमें हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिला है। उसके बाद अगर किसी को बाथरूम में जाना उसके लिए पानी नहीं है। यहाँ के जो इंचार्ज है उनको भी हमने बहुत बार बोल दिया और यहाँ पे पुलिस भी भेज रखी है और वो पुलिस भी यही कह रही है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है हमें बताओ। और जब बताने की ज़रूरत है अपने लिए तो वो बाहर से भी पानी ला सकते हैं, मगर यहाँ पे जो मजदूर लोग और पढ़ने वाले बच्चे हैं और उसके बाद हाफिज लोग हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और स्कूल के में कोई भी नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई स्प्रे स्कूल के अंदर नहीं है और ठंडी से लोग मर रहे हैं और टेस्ट भी यहाँ पे नहीं हो रहा। 5 दिन से हम यहाँ पे आए हुए हैं, कोई टेस्ट किसी का नहीं है। और मल्ला जबड़ा ये स्कूल है, पर इसमें कोई भी महकमा किसी किस्म का नहीं आया है। अच्छा मुशर्रफ भाई, हमने कर रहा पास रख वीडियो। चल चल ये बैग रखे हुए हमने, सारे हमारे साथ जितने हैं सब तैयार है। 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस घर। तो नहीं अगर कोई सहूलियात कर सकते तो हम जा सकते हैं घर। बस थोड़ा सोशल डिस्टेंस भाई। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है सर? हमें तो सब प्रॉब्लम है। देखो भाई, हम जब महाराष्ट्र से चले हैं, अब हम सोच कर चले थे कि हम अपनी रियासत में पहुंचेंगे, जम्मू कश्मीर में जब जाएंगे तो हमारे लिए तमाम सहूलतें होंगी। हम अगर जा रहे हैं कहीं कैद खाने या हम मुजरिम नहीं हैं, हम अगर जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि हम अपनी रियासत में लौट रहे हैं, अपने वतन में जा रहे हैं। तो आप हमारे लिए सब जो भी डिपार्टमेंट जो भी है वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ पहुँचा दिया गया और ऐसी जगह में डाल दिया गया जैसे कि कैद खाना है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हमारे वालिदैन जो आते हैं यहाँ देखते हैं, अब वो भी उन्होंने बहुत सी कोशिशें की लेकिन सब कोशिशें नाकाम कर देते हैं। तो आप इसके मुतालिक क्या है, आप सबको बताया जैसे कि इन्होंने बोला
अब हम एक यानी जब आप सब स्टूडेंट थे, हमारे पास इस वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट भी था और ये बताया गया था कि जब आप पहुंचेंगे हमें वहाँ से तो आपका जो भी डॉक्टर आएगा वो आपको चेक करेगा और चेक के बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद आपके स्टैंप लगेगी, उसके बाद आप घर चले जाएंगे। लेकिन आज तक जब हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे दूसरे जो स्टूडेंट हमारे साथ आए थे वो कुछ पुंछ में हैं, कुछ उधर उधमपुर में हैं, उन तमाम का चेकअप हो गया और उसी दिन हो गया। जैसे वो आए पुंछ वालों ने बताया कि दूसरे दिन चेकअप हो गया और उधमपुर जो है उन्होंने बताया मेंढर वालों का भी हो गया, सबका हो गया। लेकिन हम किस सज़ा में हैं कि यहाँ अभी तक हम 6 दिन से, और ऐसा भी हो रहा है यहाँ ठंडी ऐसी पड़ रही है, अगर खुदा ना करे कि ठंडी की वजह से किसी को बुखार हो जाए और चेकअप आप वाले जो आएंगे कब आएंगे कुछ पता नहीं, तो कोई स्टूडेंट या कोई भी आदमी उसमें बुखार वाला निकले और उससे तमाम जो इस वक्त यहाँ स्टाफ है और तमाम लोग रुके हुए हैं और वो तमाम मशकूक हो जाएंगे, उसका जवाब दे कौन होगा। चलो ठीक है हाफिज भाई। सर प्रॉब्लम हमें ये है, हमारा जो ये कोरोना सेंटर है जबड़ा सिनेई ऊपर नाड़ियाँ, इसके अंदर हमें 6 दिन हो गए आए, हमारा कोई टेस्ट नहीं है, कोई यहाँ चेक करने नहीं आता। यहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ रात को भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जो नीचे ही आदमी रहते हैं इनको सबको ठंडी लगती है, एक इनको कम्बल दिया हुआ और एक को मैट्रेस दिया हुआ है। कैसे गुजारा करेंगे हम यहाँ? 6 दिन तो ये निकल गए, आप बता रहे हैं कि टेस्ट के बाद 14 दिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी पानी की? पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बाथरूम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो यहाँ पे कितने बंदे हो आप? सर यहाँ हम 53 आदमी हैं। अच्छा मुशर्रफ भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो हर सारी प्रॉब्लम है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से इतना कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने बंदों की कैपेसिटी है, 56 बंदे यहाँ पे रखे हुए हैं और ना पानी है और किसी चीज़ की सहूलियात यहाँ पे नहीं है। ठंड लगती है, हर मतलब है किस भेजा हुआ किस जगह है हमें, इंसान है, जेल में नहीं रखा हुआ हमें। पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे, बुजुर्ग हैं और हाफिज हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बच्चे बताओ यार आगे आओ, छोटे बच्चों को लाओ यार आगे। रखा हुआ क्यों है यहाँ पे हमें? रखो अगर किसी जगह रखो जहाँ पे हमें। ये देखो छोटे छोटे 2 बच्चे इधर। आपका नाम क्या है? वसीम। आपका? आमिर। आमिर। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए। कितने दिन यहाँ कहाँ के रहने वाले आप? आगला। आगला से। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? 6 दिन हो गए। तो आपका कोई टेस्ट वगैरह किसी ने लिया? नहीं। कोई आया यहाँ पे? नहीं। तो पानी की प्रॉब्लम है आपको? और मैं कोरोना सेंटर्स की बात कर रहा था, अभी तक भी जो हमें इतलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं, लेकिन अभी भी वहाँ लोग परेशान हैं और ख़ासकर लोगों का यही कहना है कि वहाँ जो समाजी दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की तामील जो है वो सेंटर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं रह रही है। और इंतज़ामिया अक्सर जब मेरी बात हुई है सिविल सोसाइटी में, मेरी आज दोबारा से बात हुई है, मेरी वकला हज़रात के साथ बात हुई है, मेरी यूथ के साथ बात हुई है, सब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इंतज़ामिया जो है, सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया ने कोई भी ठोस सबूत नहीं उठाया हुआ है। काफ़ी सवालिया निशान जो हैं वो लगाए गए हैं। और आज फिर मैं ये एक बात करूं आपके साथ कि कल जो जिन लोगों को मुअत्तल किया गया था उन्होंने भी आप मेरे साथ ये बात करके ये चीज़ बताई है कि कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट है इन चीज़ों में जो हमें मुअत्तल किया गया है। लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ को चाहिए कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए, इस पर गौर करना था वो नहीं हो पाए हैं। और काफ़ी जो है ये सवालिया निशान है इस चीज़ के ऊपर। अब मैं बात करूंगा SRO 24 की। सरकारों ने अभी इन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है जो लगभग 50 दिनों से ज़ायद उनको हो गए हैं, वो जो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जो बराबर यानी जलसा जुलूस निकाल रहे हैं सरकार का, लेकिन सरकार को ने अभी किसी भी इंतज़ामिया ने अभी उन पे जो है ध्यान नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं राजौरी से ये खास रिपोर्ट। मैं आप सबको बता दूं, मैं यहाँ GMC राजौरी का एक एम्प्लॉय हूँ। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार हमसे खेल रही है, हमारे आम जितने भी JK की यूथ है हम सब के साथ खेल रही है।
सरकार हमें हर साल नए नए वादे करती है कि हम आपको जी नौकरियां देंगे, हम आपके लिए बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर हर साल की तरह यहाँ पे झूठे वादे दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब 2012 के 13 में जब कश्मीर में एक फ्लड आया था तो सरकार ने वादा किया था, बीजेपी सरकार ने तब, कि हमने कश्मीर में 80,000 करोड़ रुपया भेजा है, पर वो 80,000 करोड़ तो क्या, मैंने 80 करोड़ रुपया भी नहीं देखा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ हमारी जितनी भी नर्सिस बहनें हैं, हम जो मेरा डिपार्टमेंट है नर्सिस का, हम जितने भी हैं यहाँ पे पिछले 50 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, इन रोडों पे, इन सीढ़ियों पे, पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमें मतलब ऐसे नहीं आया कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारी क्या वो मतलब डिमांड्स हैं। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं। पर मैं आपको बता दूं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी अंधी है, हमारी यहाँ की जनता भी अंधी है। इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी जनता की है, जो अंधी है, जो बहरी है, जिसको कुछ नजर नहीं आता, जो मतलब अपने जवान भाइयों के कफन तक को भी खरीदने के लिए उनका पैसा भी मारने के लिए तैयार है। मेरी सरकार से इतनी डिमांड है कि जल्द से जल्द SRO 24 का पॉजिटिव रिजल्ट दें, नहीं तो इंशाल्लाह कहीं सरकार को कुछ ऐसी चीजें ना देखनी पड़ जाएं जिसके लिए उसने कभी सोचा नहीं होगा। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये जो टेररिज्म है, इसको हमारी सरकार ही बढ़ावा देती है। ये क्यों बढ़ावा देती है? क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी की वजह से सरकार बढ़ावा देती है। बस, जय हिंद, जय कश्मीर। देता गया और सोर्स लगा के रखी हुई है, इन्होंने रिश्वत खा के लगाते हैं उनको, 10,000 सैलरी बता के 6,000 उनको देते हैं और आधे पैसे अपने जेब में ठेकेदार डालते हैं। उनको क्यों नहीं निकाला? उनके लिए फंड्स कहाँ से आए? अगर 2 करोड़ LG साहब ने GMC जम्मू के लिए दिया, अगर वही 2 करोड़ हमारे 1200 स्टाफ के लिए देते तो 6 साल की एक्सटेंशन वो भी बच जाते, हमें वो सैलरी भी पूरी हो जाती, 2 करोड़ में आ जाते इन्हें बच्चों की सैलरी। डेज हो गया यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए, मगर गवर्नमेंट हमें डेलिबरेटली इग्नोर किया जा रही है। हमें समझ में नहीं आता ऐसी कैसी अंधी और बहरी गवर्नमेंट है। हम लोगों को इतने दिन हो गए यहाँ पे धूप पे बैठे हुए, मगर इन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी की बेटियाँ। ऐसे तो गवर्नमेंट बड़े बड़े नारे देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या करना है बेटियों को पढ़ा के? हम लोग कोई अनपढ़ गंवार नहीं थे, हम लोग डिग्री होल्डर्स थे। देखिए हमारी पढ़ लिख के क्या हालत हुई है। आगे इस JNK में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और ये क्या कर रहे हैं, जिनको जॉब थी उनकी भी नौकरियां ये लोग छीन रहे हैं। समझ में नहीं आता ये कैसी अंधी और बहरी गवर्नमेंट है। आज तक कभी किसी को भी नहीं निकाला गया। ये पहली बार इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया कि मेडिकल स्टाफ को ही निकाला गया। एक तरफ ये मोदी जी कहते हैं कि इस लॉकडाउन की कंडीशन में किसी को भी नौकरी से नहीं निकालना है, मगर ये क्या कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, कोविड-19 फाइटर्स थे, हमें इन लोगों ने निकाल दिया। मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी इस SRO को रिवोक करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग अपनी जान भी दे देंगे, तो इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट होगी। नाज़रीन, ये आज की चंद खबरें थी, तो मैं फिर हर खबर के साथ आपके साथ पेश रहूंगा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पोर्टल Facebook पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है, आपकी अपनी आवाज़ है, आपकी अपनी आवाज़ है। हमेशा आपकी आवाज़ बन के ये आपकी जो दबी हुई आवाज़ है उसको हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।